यो गाइस, इट्स मी यश रिएक्ट्स फ्रॉम मीडिया वर्ल्ड। वेलकम टू शॉर्ट आर्म जैब। आज आप जैसे हमें देख सकते हो, मैं भी हरे में बैठा हूँ, कुमार गौरव भी हरे में बैठा है, यदेश भी हरे में बैठा है। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क के बारे में, पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट के बारे में। अभी हाल ही में पाकिस्तान गया था वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच खेलने, टेस्ट सीरीज खेलने, वहां एक एक से ड्रॉ करके आए हैं। और अब पाकिस्तान की गाड़ी चली है इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड जहां सेना कंडीशंस, बेहतरीन तेज गेंदबाजी, जोफ्रा आर्चर, गट एटकिंसन की, ओली रॉबिन्सन की तेज तरार गेंदों के आगे का बाबर आजम की ये टीम टिक पाएगी, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की स्क्वाड आ चुकी है, इंग्लैंड की भी स्क्वाड है हमारे पास स्क्वाड है पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान की तो खैर शॉर्ट एंड शॉर्ट सिमिलर ही है स्क्वाड। क्यों यदेश बजाज, सिमिलर ही है ना पाकिस्तान की? एक दो चेंजेस है, मतलब चेंजेस इन द सेंस कि शॉट शकील इंजर्ड थे वेस्ट इंडीज में। उन्होंने अभी हाँ, वो प्रैक्टिस मैच इंजरी में रिप्लेसमेंट भी आए हैं, उसके अलावा तो मेजर मेजर कोर सेम ही है ना। हम्म तो पड़ोसी मिल्क की बात नहीं करते, पहले पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की तरफ से बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मकुलम बैस बॉल चेंज हो चुके हैं, जो रूट वापस कप्तान बन चुके हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड काफी लंबे समय से जो है टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। डब्ल्यूटीसी फाइनल जो कि हर बार इंग्लैंड की धरती पर होता है, पर इंग्लैंड अभी तक पिछले दो संस्करणों में उस डब्ल्यूटीसी फाइनल के आसपास तक नहीं आ पाया है। तो क्या लगता है यश आपको कि ये इस तरह का ये जो बदलाव है, जो रूट का वापस कप्तान बनना, ब्रेंडन मकलम का एज अ टेस्ट कोच स्टेप डाउन करना, उनकी जगह खैर स्टीफन फ्लेमिंग इस सीरीज में तो नहीं है, अगली सीरीज आएंगे उनका एज अ हेड कोच वापस जो अपना जो टेन्योर है सीएसके को छोड़ के यहाँ पे शुरू करना, हाउ बिग इज इट एज अ चेंज? जो रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ हिज लाइफ है, क्योंकि जो रूट का भी करियर अब एक एंड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब उनकी क्रिकेट भी 3 साल या मैक्सिमम 4 साल की बची, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी अब फिर से उनके कंधों पे है। जो रूट एज अ कैप्टन हैज बीन अ फेलियर। वो उनकी कैप्टेंसी बहुत ही ज्यादा, मतलब बैकफुट पे रहते हैं। वो हमेशा वो एग्रेसिव सोचते भी नहीं, वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं कैप्टेंसी में। वो अपनी बैटिंग से जरूर परफॉर्म करते हैं, चाहे उनकी कैप्टेंसी हो या ना हो, पर एज अ कैप्टन जो रूट हैज बीन अ फेलियर। हैरी ब्रुक का ऑप्शन था इंग्लैंड के पास, पर हैरी ब्रुक ऑलरेडी व्हाइट बॉल की पूरी कैप्टेंसी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की। उन्हें कैप्टेंसी देना उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाली बात होती। जो रूट के लिए आई थिंक ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो रूट फॉर द कैप्टन और जो रूट एज द बैटर, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। कुमार, आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि जैसे आपने बोला कि 2 संस्करण, डब्ल्यूटीसी के 3 संस्करण हो चुके हैं अब तक। मैं करेक्ट करना चाहूंगा यश तोमर को। अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड के धरती पे तीनों हुए हैं, पर अब तक एक भी बार इंग्लैंड नहीं खेल पाया है डब्ल्यूटीसी। जबकि लॉर्ड्स में भी डब्ल्यूटीसी हो चुके हैं, फिर भी नहीं खेल पाया। और वहां तक जैसे साउथ अफ्रीका को हम एक टेस्ट टीम अच्छे नहीं मान रहे थे, वो पिछली बार जीत गई डब्ल्यूटीसी की जो ट्रॉफी थी। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जैसे अभी तुरंत ही फिर से कप्तानी संभाली है जो रूट ने। जो रूट का तो पहले से देखें कि उनका बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा हमेशा से रहता है, पर उनकी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं रहता। इसलिए बेन स्टोक्स को जब ब्रेंडन मैकलम कोच बने तो कप्तान बनाया गया, कि दोनों एग्रेसिव कोच रहेगा, एग्रेसिव कैप्टेंसी होगी, अच्छा इंग्लैंड टेस्ट के लिए रहेगा। पर वो भी नहीं साबित कर पाए कि अच्छा आ जाएगा। मुझे लगता है कि जैसे जो अभी जो रूट के पास गए इन लोग कैप्टेंसी के लिए, इससे बेहतर हैरी ब्रूक रहते, हैरी ब्रूक के पास जाते कैप्टेंसी के लिए। तो क्योंकि हैरी ब्रूक ने वनडे में, टी20 में अच्छा साबित किया अब तक, तो एज ए तीनों फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर भी हैं, तो मैं हैरी ब्रूक की तरफ जाता। खैर अभी थोड़ा और अगर हम स्क्वाड पे नजर डालें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की स्क्वाड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें को देखने को मिलती है कि इंग्लैंड की स्क्वाड में 7 तेज गेंदबाज हैं। जोफ्रा आर्चर के साथ गट एटकिंसन, साथ में ब्रेंडन कार्स, उसके साथ हमारे कहाँ जॉश टंग है, ओली रॉबिन्सन है, और एक तेज गेंदबाज कौन है बताइए, मैथ्यू कौन किसको मिस कर रहा हूँ? मैथ्यू फिशर और सैम कुक। मैथ्यू फिशर, हाँ मैथ्यू फिशर और सैम कुक। और सैम कुक, हाँ। तो ये जो 7 तेज गेंदबाजों को इंग्लैंड लेके जा रहा है, क्या मतलब ऐसा क्या इंग्लैंड के दिमाग में है कि लाइक चार चार पांच 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 तेज गेंदबाजों के साथ ही उतर जाएगा इंग्लैंड, कि इंग्लैंड को 7 तेज गेंदबाजी विकल्प लेके जाने पड़ रहे हैं? बेन स्टोक्स नहीं है स्क्वाड में, शायद इस वजह से भी एक एक्स्ट्रा पेसर की नीड। सी इंग्लैंड का एक सिंपल सा प्लान है। मुझे नहीं लगता पहला मैच लीड्स में है, हेडिंग्ले में, मुझे नहीं लगता कि शोएब बशीर को खिलाएंगे। वो सीधा 4 पेसर के साथ जाएंगे, 4 पेसर। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जोफ्रा आर्चर तीनों टेस्ट खेलेंगे। वो रेस्ट एंड रोटेशन पे वर्क करेंगे। जोफ्रा पहला टेस्ट खेलेंगे और तीसरा टेस्ट खेलेंगे। दूसरा टेस्ट
वो जोफ्रा को बाहर बिठा सकते हैं और ऑली रॉबिन्सन को वो कैरी कर रहे हैं। ऑली रॉबिन्सन लॉर्ड्स में उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया, वो फिर इंजर्ड हो गए, तो ऑली रॉबिन्सन भी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने 7 पेस बॉलर्स को रखा अपने साथ। मेरे हिसाब से जो मेरा लाइनअप होगा, पहले 4 जो उनके फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, इट वुड बी जोफ्रा आर्चर, ब्रैंडन कार्स, गस एटकिंसन एंड जॉर्ज टंग। मैं ऑली रॉबिन्सन की जगह नहीं देखता अपनी पहली प्लेइंग 11 में। और जो उनकी पूरी टीम होगी, एमिलियो के ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ। मैं नंबर 3 पर जॉर्डन कॉक्स को खिलाऊंगा, मैं ओली पोप को नहीं देखना चाहता, अभी वो ड्रॉप हुए, फिर से उनका कमबैक। मेरी चॉइस जॉर्डन कॉक्स रहेंगे। 4 पे कैप्टन जो रूट, 5 पे ब्रुक, 6 पे डैन लॉरेंस का भी कमबैक हो रहा है, और नंबर 7 पे जेमी स्मिथ। खैर एक चीज और, अरे बांग्लादेश भारत से ऊपर चला गया भाई WTC पॉइंट टेबल में। हाँ आई एम जी। हैप्पी फॉर बांग्लादेश। खैर हाँ, जरा और बांग्लादेश ने बोलो। बहुत अच्छी मैच खेली आज। एक्चुअली बताया तो पूरे टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलिया को मात एकदम दे दी, पूरा तो पटकन ही देना पूरे टेस्ट ऊपर। मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा ऑस्ट्रेलिया गेम में है। एंड आई एम हैप्पी फॉर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश एकदम से एज अ कह सकते हैं क्रिकेटिंग नेशन बहुत जल्दी ऊपर उठा था। 2016 17 18 के टाइम पे बांग्लादेश वाज वन ऑफ द 2 बेस्ट टीम्स। इंडिया के बाद आई थिंक बांग्लादेश की बेस्ट टीम था। पाकिस्तान तो खैर बहुत लंबे समय से हम सेकंड टीम नहीं कह सकते उनको, पर अचानक से फिर बांग्लादेश का डिक्लाइन आया, और नाउ आई एम हैप्पी टू सी बांग्लादेश कमिंग बैक। ये हरी जर्सी हमने पाकिस्तान के लिए नहीं पहनी, बांग्लादेश के लिए पहनी है। क्यों कुमार गौरव? नहीं, मैं दोनों में से किसी के लिए नहीं पहना हूं, बस मुझे पहनने का मन था इसलिए पहना हूं, बस। ये पॉलिटिकली बचना चाह रहा है, इसको ये है कि कहीं ये वीडियो वायरल हो गया तो मोदी जी इसको ये काट देना चाहिए। हाँ तो बजाज जी खैर से वापस बजाज जी से हाँ, पूछिए, वापस क्या किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहना है? बजाज जी को प्रकृति से प्यार है, इसलिए हरा रंग पहना है उन्होंने। खैर वापस जो है स्क्वाड पे आते हैं। इस स्क्वाड में मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम देखने को मिल रहा है, बेन डकेट। बेन डकेट की तो फिलोसफी, चाहे देखिए बेन डकेट की तो वही फिलोसफी है, आओ मारो। बेन डकेट को जो टीम में इन्होंने इस बार भी रखा हुआ, तो बेन डकेट क्या अब नई वाली फिलोसफी जो है स्टीफन फ्लेमिंग की, उससे मेल खाएंगे। बेन डकेट का तो वही है। बेन डकेट को एक ही गेम आता है कि अगर बॉल थोड़ी सी भी इधर उधर हो रही है तो कदमों का इस्तेमाल करो, सीधा मिड और मिड विकेट के ऊपर से मारो लप्पा। लप्पा तो कहना उसे थोड़ा ज्यादा हार्श होगा, लप्पा तो नहीं मारते वो। बेन डकेट की डॉट बॉल परसेंटेज मतलब जो बॉल के लिए वो लीव करते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम रहती है। और मुझे नहीं लगता कि स्टीफन फ्लेमिंग या जो रूट के आने से उनकी फिलॉसफी चेंज हो जाएगी एक ही दिन में, इट वुड टेक टाइम। और जो रूट ने भी कहा था कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलेंगे, जब अभी उन्होंने कमेंट किया था, वो मतलब इंग्लिश क्रिकेट की फिलॉसफी चेंज नहीं होगी, वो एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलेंगे, बस थोड़ी कॉमन सेंस आ जाएगी, जो कॉमन सेंस हमें ब्रेंटन मैकुलम और बेन स्टोक्स के एरा में मिसिंग थी, कि जेमी स्मिथ मानस लाबुशेन को चार्ज करते करते छक्का मारते हुए आउट हो रहे हैं, वो आपको इस एरा में नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका ये कहना है कि जो रोल होगा बेन डकेट का वो इतना ही इम्पोर्टेंट जितना पहले सीरीज में। एमिलियानो गे जो प्लेयर हैं उनका नाम भी काफी उभरता हुआ है काउंटी क्रिकेट से। उनको इंग्लैंड की इस सीरीज में मौका दिया गया, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इनसे भी हो सकती है इस सीरीज में? मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस सीरीज में ओली पोप से, क्योंकि ओली पोप ने बहुत लंबे समय से कोई इतना शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया नहीं है। द ओनली गुड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई रिमेंबर ऑफ ओली पोप इज दैट डबल 100 इन हैदराबाद। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने एक अपने दम पे वो टेस्ट मैच इंग्लैंड को लाके हाथ में दे दिया था। उसके बाद ओली पोप एज बीन अ हिट एंड मिस, हॉट एंड कोल्ड फॉर्म था उनका। तो ओली पोप पे मेरी बहुत ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि ओली पोप को ये फिलॉसफी पसंद आती है, एकदम जो टेक्टिकल प्राइस विकेट क्लासिक बैटिंग है उनके पास, वो कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, किस किस से आपको ज्यादा उम्मीद कुमार गौरव ये इस सीरीज में इंग्लैंड से? जैसे एज यूजुअल हम देखेंगे कि जो रूट हमेशा से अच्छे खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे इंग्लैंड की धरती पे हो या फिर किसी भी कंट्री की धरती पे हो, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी पिछली बार अच्छा खेले हैं। तो मुझे लगता है कि जो रूट पे तो सबकी उम्मीदें हैं। जो रूट हो गए, बेन डकेट पे भी उम्मीदें हैं कि बेन डकेट ऐसे हम कह सकते हैं कि कैसा भी शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं, पर बेन डकेट स्कोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 नहीं करते, पर स्कोर करते हैं। 50 हो गया तो 80 85 के आसपास जाते हैं, 30 के पास नहीं रुकते, 50 हमेशा कर देते हैं। तो बेन डकेट एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, यदि जॉर्डन कॉक्स खेलते हैं तो उनको मौका मिलेगा कि अपने आप को साबित करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि एज ए आरसीबी प्लेयर तो जॉर्डन कॉक्स भी अच्छा खेल ले।
जॉर्डन और कॉक्स इज अ वेरी गुड रिलायबल विकेट कीपर बैटर टू बी ऑनेस्ट, देखा जाए तो। बीच में और उन्होंने एक बेन फोक्स को खिलाया था। बेन फोक्स इज, जब इंडिया में आए थे, बेन फोक्स नाम था, क्या नाम था उनका? हाँ, बेन फोक्स, हाँ। तो बेन फोक्स को खिलाया था, तो बेन फोक्स वाज नॉट अ काइंड ऑफ रिलायबल बैटर, पर मेरे को जॉर्डन कॉक्स से काफी उम्मीद होंगी। और मैं जोशुआ टंग के जगह पर ओली रॉबिन्सन को खिलाना चाहूंगा कि ओली रॉबिन्सन एक अच्छे। श्योर श्योर, मेरा भी यही पॉइंट है, जोशुआ टंग इज क्वाइट डिस्टर्बिंग बॉलर, लाइक मतलब वो हाफ बॉलीज बहुत डालते हैं, उनको एक बार चौके पड़ने चालू हो जाते हैं तो उनका वो जनरेटर चालू हो जाता है, फिर वो लूज बॉल्स बहुत करते हैं। उनके पास जैसे जोफ्रा एक तरफ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पकड़ के गेंदबाजी मेरे हिसाब से ओली रॉबिन्सन ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। हाँ, और ओली रॉबिन्सन के पास बैटिंग कैपेबिलिटी भी है, तो एज ए जोशुआ टंग से अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं ओली रॉबिन्सन, तो वो भी एक एज मिलता है ओली रॉबिन्सन को प्लेइंग लेन में डालने का। अरे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? हम्म। जो पाकिस्तान हॉकी टीम का प्लेयर है, उसका नाम, कैप्टन जो है हॉकी टीम का, उसका नाम अबू बकर है। मालिक। Abu Bakar is our editor, guys. Abu Bakar is one of the major members of our channel. तो हमारे जो पाकिस्तानी हॉकी टीम के जो कप्तान है वो अबू बकर है, समझ रहे हो आप? बैक टू द पॉइंट, कुछ कह रहे थे। मुझे लगता है कि जो इंग्लिश ओपनर्स होंगे और साथ में नंबर 3, वो मोहम्मद अब्बास के सामने बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं इस दौरे में, क्योंकि मोहम्मद अब्बास एक अरसे से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने अपना कमबैक, अपना नाम ही काउंटी क्रिकेट से बनाया है, वरना पाकिस्तान ने तो उन्हें बाहर ही कर दिया था। उनका कमबैक, उनका रिदम, उनका लंबे स्पेल डाल पाना, वो उन्होंने काउंटी क्रिकेट में बहुत बहुत रगड़ा खाया है, बहुत सालों रगड़ा खाया है। तो मेरे हिसाब से बेन डकेट, एमिलियो गे, क्योंकि एमिलियो गे ने अभी जो प्रैक्टिस मैच खेला वो दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हो गए थे, तो मोहम्मद अब्बास वुड बी वेरी वेरी लीथल इन दिस इंग्लिश कंडीशंस, और शायद वो इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो। और जो रूट, आई थिंक जो रूट और हैरी ब्रुक फिर से इंग्लिश क्रिकेट, इंग्लिश बैटिंग को बचाएंगे। अगर कहीं जो रूट की सीरीज हल्की चली जाती है तो पाकिस्तान वुड बी इन विद अ वेरी गुड चांस। लाइक देखेंगे काउंटी क्रिकेट होते काफी ज्यादा जो प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट प्लेयर, उनको कमबैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे अभी हसन महमूद को देखिए, बांग्लादेश के क्रिकेटर जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट निकाले, फिर इसके बाद सेकेंड इनिंग में भी 3 विकेट निकाले। 3 है ना यदि? हाँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं काउंटी क्रिकेट खेलने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो काउंट अभी मोहम्मद अब्बास अब्बास वहाँ काउंटी खेले हुए हैं, अच्छा खासा मैच काउंटी के, तो उनको भी वहाँ फायदा मिलेगा अपने गेम में इम्प्रूव और विकेट लेने में। अरे यार, बांग्लादेश की बात कर ही रहे हैं तो एक बार मेहंदी हसन मिराज के लिए तालियां हो जाए भाई। मेहंदी हसन मिराज हैज टेकन अ फाइफर इन ऑस्ट्रेलिया एज अ स्पिनर। और ये मैं बता दूं कि मेहंदी हसन मिराज ने किन किन को ओवरटेक किया है। किन किन बड़े बड़े नामों का ऑस्ट्रेलिया में फाइफर नहीं है। मुथैया मुरलीधरन द गोट, रविचंद्रन अश्विन द साइंटिस्ट, रविंद्र जडेजा वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर यासिर शाह, हरभजन सिंह, केशव महाराज, शहीद अजमल, इन जैसे ग्रेड्स को अगर आपने आगे पहुंचकर उनको ओवरटेक कर लिया। और मेहंदी हसन मिराज काफी अच्छे ऑलराउंडर है, मेहंदी हसन मिराज। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बॉलिंग पेस का फैक्टर लैक करती है। उबैद शाह को हमने देखा था वेस्ट इंडीज के सेकंड टेस्ट मैच में, उनके पास पेस थी पर उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं थी, लाइन लेंथ उनकी बहुत ही ज़्यादा ही वेवर्ड थी। पर अगर मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा बॉल डाला, बहुत इंप्रेसिव थे वो, जो वो दोनों टेस्ट मैच खेले। मोहम्मद अब्बास इज द की पाकिस्तानी बॉलर, और इंग्लैंड में वो बहुत लीथल होंगे मेरे हिसाब से। आबिर जमाल विद बोथ बैट एंड बॉल वुड बी अ गुड कंट्रीब्यूशन, और साथ में खुरम शहजाद भी अच्छे बॉलर है, स्किडी बॉलर है खुरम शहजाद। तो आई थिंक पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, अगर उन्हें इंजरीज नहीं होती, अगर वो इंजरी फ्री रहते, तो इंग्लैंड की बैटिंग को परेशान करेंगे। आई थिंक इट वुड बी अ गुड टेस्ट सीरीज, पर मेरे हिसाब से इंग्लैंड शुड विन दिस टेस्ट सीरीज बाय 2-1। So my particular opinion about this particular series is I am backing England. Go all guns blazing, destroy Pakistan into pieces on the cricketing field. और England has all the weaponries, armory in their bank कि वो कर सकें ऐसा। पाकिस्तान से मेरे को सिर्फ एक ही उम्मीद है कि पाकिस्तान से अगर जैसा बोला शान मसूद चल जाए तो ही हो सकता है। और मेरा तो ये प्रेडिक्शन है कि शान मसूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे सीरीज में, बिकॉज इंग्लैंड इज नॉट वेस्ट इंडीज। अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड दिस फैक्ट
कि इंग्लैंड इज नॉट वेस्ट इंडीज, ऑल्दो इट्स क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर भी साबित कर ही दिया है कि क्रिकेट क्या क्या कर सकता है, तो खैर बट स्टिल प्रैक्टिकली फैक्चुअली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली cricketing sense में England is far ahead and I think England is going to thrash Pakistan in this series. What's your opinion, Yadish? Tell me your last opinion, then we'll conclude. बहुत लंबा हो गया, हमारे दर्शक इतनी देर तक नहीं देख पाएंगे। आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग बहुत हद तक सॉर्टेड है। बाबर वुड स्कोर रन्स, शान वुड स्कोर रन, शकील वुड स्कोर रन्स। पाकिस्तान की अगर बैटिंग परफॉर्म करती है, अगर उनके बॉलिंग का साथ देती है, अगर वो 300 साढ़े 300 रन बनाती है, तो पाकिस्तान वुड बी इन विद अ वेरी ग्रेट चांस। क्योंकि इंग्लैंड की भी बैटिंग कुछ माशाल्लाह नहीं कर रही, वो भी पता नहीं, इंग्लैंड भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा क्रिकेट खेलती है। आई एम नॉट वेरी कन्विंसिंग विद इंग्लैंड, क्योंकि अभी वो न्यूजीलैंड से 2-1 हार के आ रही है। पहला टेस्ट मैच जीत गई, फिर 2 टेस्ट मैच बहुत ही बुरी तरीके से हारा है इंग्लैंड। और जो रूट एज अ कैप्टन उन पे भी बहुत प्रेशर होने वाला है सीरीज में, खासकर इंग्लिश मीडिया का प्रेशर। आई एम बैकिंग इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि इंग्लैंड के ऊपर से वो बैसबॉल वाला टैग या प्रेशर कहो तो हट जाएगा। तो आई थिंक इंग्लैंड विल प्ले द सेंसिबल क्रिकेट दे वर यूज्ड टू प्ले व्हेन इन द 2016 2017 18 वाला एरा। इंग्लैंड वापस उस एरा की तरफ मेरे को लगता है शेल कर जाएगी। एंड या दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर द अपकमिंग सीरीज, हमारा स्क्वाड एनालिसिस। To watch more videos like this, keep watching Short Arm Jab. It's me, Yash Kumar Gaurav, and Yadish Bajaj in this. And yeah, please continue watching it. It's me, Yash Tomar, Yadish Bajaj. Bye, guys. Bye.